ओके, सईदा आफिया कहते हैं कि सुनहरा प्लीज़ टेल हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस। हाँ, कि जब आपको पता चले कि आपको कैंसर है तो आपको क्या करना चाहिए ना। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो हाँ, सबसे पहले बात ये कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है और हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़नी। हाँ, दुख होता है, तकलीफ होता है, रो लें। मैं तो कहती हूँ जब आपको रोना है ना, रोए 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 रोए। मैं बहुत रोती थी, तो जितना रो सकते हैं रोए। अपने अंदर की जो तकलीफ़ है, नेगेटिविटी है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब ना आपके आंसुओं के ज़रिए ख़त्म ऐसे बह जानी चाहिए। और अल्लाह के रूबरू फिर अल्लाह पाक से मदद मांगे। मैं तो यही कहती थी, देखिए जो बीमारी है ना वो मोमिन के लिए अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है। अगर आपको अल्लाह पाक आजमा रहे हैं तो यानी आप मोमिन हो। पता है मोमिन और मुस्लिम में क्या फ़र्क है? मुसलमान तो हर कोई होता है, मोमिन कोई कोई होता है। तो हम आजमाए जा रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक आपको बीच राह में आके तो ना छोड़ेंगे। देखिए अगर अल्लाह पाक ने आपको ये बीमारी दी है तो अल्लाह पाक ही आपको इस बीमारी से निकालेंगे। मैं तो जब भी नमाज़ पढ़ती थी मैं कहती अल्लाह पाक ये बीमारी मुझे आपने दी है, मुझे नहीं पता इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, मुझे नहीं पता कि मुझे इसके इलाज कैसा कैसा होगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे किन तकलीफ़ और आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा मज़ीद। लेकिन अल्लाह पाक अगर आपने मुझे इस बीमारी में डाला है तो आप ही मुझे इस बीमारी से निकालें। ये आपका पहला यकीन होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपको इस बीमारी में डाला है तो वही आपको इससे निकालेंगे। दूसरा ये है कि आपको सब्र करना है, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सब्र। तो बहुत मुश्किल है, और जब आप बीमार हो, तकलीफ़ हो, तो वक्त तो वैसे ही नहीं गुजरता, तो सब्र बंदा कैसे करे। तो इसमें भी अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि नमाज ए मोमिनो, नमाज और सब्र से काम लो। ठीक है, तो अगर आपसे सब्र नहीं ना होता, आप नमाज पढ़ें और अल्लाह से फरमाएं कि अल्लाह मतलब अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह पाक मेरे से सब्र नहीं हो रहा। मैं कहती थी कि अल्लाह पाक अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा, अल्लाह पाक ये तकलीफ़ मुझे लगता है कि ये तकलीफ़ मुझे खा जाएगी। मुझे लगता था अल्लाह पाक मैं नहीं लड़ सकती। और मैं कहती थी अल्लाह पाक आप कहते हो ना कि आप किसी बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, तो मैं कहती थी कि अल्लाह पाक ये तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मुझे और हिम्मत दें इस बीमारी से लड़ने के लिए। अल्लाह पाक मुझे इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत दें। और अल्लाह पाक मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं कहती थी अल्लाह पाक आपको लगता है कि मैं बहादुर इसलिए आपने मुझे ये आजमाइश दी है ना, लेकिन अल्लाह पाक मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अल्लाह पाक इस से निकलने के लिए मुझे ताकत अता फरमाए, मुझे सब्र अता फरमाए अल्लाह, और मेरी इस मुश्किल को मेरे लिए आसान करते हैं अल्लाह पाक। अगर ये मेरे लिए आजमाइश है तो इसका वक्त जो है वो मुख्तसर कर दें अल्लाह पाक, और इस मुश्किल को मेरे लिए आसान कर दें। जब मैं ऐसे कहती थी ना अल्लाह पाक के अब बस हो गया, मेरी बस हो गया, मुझसे नहीं हो रहा, तो अल्लाह पाक खुद ही आसानियाँ मेरे लिए पैदा कर देते। तो ऐसे आपको बड़ी आसानियाँ आती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको सब्र करना है और अल्लाह पाक से आपको कनेक्शन होना चाहिए। अगर अल्लाह आपके साथ है ना तो दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है सब कुछ हो सकता है। तो बस ऐसे ही। और एक बात याद रखें कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि इन्नमल उसरी युसरा, यानी हर मुश्किल के बाद आसानी है ना। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपके साथ अल्लाह है। थोड़ा सा सब्र, मुझे पता है सब्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा भी सब्र करते हैं तो आप साबिरीन में से होते हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा इन्ना माल उसरी युसरा, यानी हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आपकी तकलीफ़ देखें, मैं ये कहती थी मुझे ये लगता है कि अगर मेरी तकलीफ़ बड़ी है ना तो आप सोचें कि उसकी आसानी कितनी बड़ी होगी, है ना। कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, यानी अगर आपकी मुश्किल इतनी है तो उसकी आसानी इतनी है, अगर मुश्किल इतनी है तो उसकी आसानी इतनी है, अगर मुश्किल इतनी है तो उसकी आसानी इतनी है। यानी आसानी जितनी बड़ी मुश्किल उतनी बड़ी आसानी, और अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि खुश हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा खुशियों से गुजरेंगे। तो ये बस अल्लाह पाक के वादों पर भरोसा रखिए कि अल्लाह साबिरीन के साथ है, और मुश्किल के बाद आसानी है, अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू खुश हो जाएगा। और मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ये, मैं अल्लाह कहती हूँ अल्लाह पाक अब मैंने तकलीफ़ देख ली, जो मैंने देख ली, अब तो मुझे वो आसानियाँ चाहिए मैं बहुत लालची हूँ, मैं बहुत लालची हूँ, सच्ची बात बताऊँ तो। मैं तो अल्लाह के इन वादों की वजह से आज तक ज़िंदा हूँ। तो जब भी मैंने अपनी मतलब मुझे नहीं लगता था मैंने बचना है, सच्ची बात बताऊँ तो। और जब भी मैंने गिव अप किया है तब मुझे ये आयत
मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि ये आयत ही मुझे इन सब हालात से लड़ने की तौफीक अता करते हैं। तो यस, यू कैन आल्सो डू इट। ये तो सिर्फ कुरान पाक की 3-4 आयत है जो मुझे याद है। अगर आप कुरान पाक को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो हर जगह पे अल्लाह के वादे हैं, हर जगह पे अल्लाह आपसे कलाम करता है और आपको मजबूत होते हो आप। तो नमाज पढ़ें, कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ें। और ये है कि गाइस, आपके माहौल जो है ना, चौथा ये कि आपका माहौल बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करने चाहिए। यानी अगर आप नहीं ट्रीटमेंट करवाते कहीं पे है तो आप में खुद क्या है कि मैंने ट्रीटमेंट करवाना है। देखिए, कोई भी कुछ भी कहे, डॉक्टर्स कुछ भी कहे, तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आप ना कहें कि मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाना है। जब आप कहें, क्योंकि हम कोई ज़बरदस्ती आपका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। और ये ट्रीटमेंट ऐसा कि इसमें बहुत सारी आपको आजमाइशों और तकालीफ से फिर से गुजरना पड़ता है। तो एम ही नहीं हो जाता, मतलब कीमो, आपको लगता होगा इसमें कीमो, ऑपरेशन और रेडिएशन है, नहीं, इसमें बहुत तकालीफ है, बहुत ज़्यादा, बहुत क्रिटिकल केसेस हैं, मजाक नहीं है। बिकॉज जब कैंसर फैलता है तो आपको वो पार्ट रिमूव करना पड़ता है। कुछ लोग किडनीज रिमूव करते हैं, कुछ लोगों की रिब्स रिमूव की है, कुछ लोगों के इवन के ब्रेस्ट भी रिमूव करते हैं। आपको पता है, ब्रेस्ट कैंसर जब आपको बहुत फैल जाता है ना तो आपका ब्रेस्ट भी रिमूव कर देते हैं। और पता नहीं कितनी औरतें हैं जिनके ब्रेस्ट रिमूव हुए हैं बिकॉज उनको कैंसर है। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। और कीमो के इतने साइड इफ़ेक्ट्स है कि उसको लड़ते लड़ते इंसान को लगता है कि वो दुनिया से चला जाएगा, पर लड़ लेते हैं कुछ नहीं होता। और वो वुमेन्स भी माशाल्लाह जिंदा है, बिल्कुल बहादुर है, हम सब के लिए मिसाल है कि इनका इतना दुख झेलने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी जी रही है माशाल्लाह। अल्लाह उन सब बहनों को, औरतों को जो इस क्रिटिकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से गुजरी हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा दे और इस बीमारी से लड़ने की तौफीक अता। ओके, इट्स सैंटक फरमाते हैं, इस डस कैंसर पेन्स, तो कैंसर तो पेन नहीं करता, फिजिकली इतनी पेनफुल नहीं है कैंसर, मेंटली बहुत पेनफुल है, आपको बहुत एग्जॉस्ट कर देता है, आपको बहुत बहुत पेन होती है। और मतलब मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कैंसर से लड़ने के लिए। आपको मेंटली दिमाग इसको बताना पड़ता है कि तू कर लेगा, चाहे जो भी हो तू ठीक हो जाएगा। इसको बताना पड़ता है दिमाग को कि कुछ नहीं होता। मेंटली तौर पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो इसमें आप, जब मुझे कैंसर था ना तो मैं भी यही करती, आपको कोई मोटिवेशन चाहिए होती कि आप कैसे इससे लड़ सकते हैं ना। तो जैसे मैं हूँ तो मिडिल एज में हूँ ना, मतलब मिडिल में तो नहीं, सॉरी अडल्ट में हूँ। हाँ, तो मैं जैसे मैं यंग हूँ तो मुझे स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना होता था, ठीक है। तो मुझे ये था कि मैं कैसे इन सब से लड़ सकती हूँ ना। तो मैं बहुत दफ़ा मैंने हिम्मत छोड़ी है, लेकिन जो है ना बात वो ये है कि जब काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि ना, जब मैंने देखना कि इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं, इतने कमज़ोर उनकी टांगें हुई होती हैं और वो इतने वीक हैं और वो अपना इलाज करवा रहे हैं। फिर मैंने इतने बुज़ुर्ग देखे हैं, मतलब मेरे अडल्ट में ना मैं ही सी एक इतनी यंग, बाकी सब अडल्ट ओल्ड एज थे। वो इतनी एज, मतलब उनकी लास्ट मतलब ईयर्स ऑफ लाइफ है, यू कैन से राइट, वो इतने ओल्ड है। उन्होंने फिर भी नहीं अपनी ज़िंदगी जीने की मतलब इच्छा छोड़ी कि मैं नहीं, वो भी तो कह ही सकते हैं कि क्या हुआ यार, अभी मैंने इतनी उम्र गुजार ली, अब मेरी 60-70 या 50 साल उम्र है, तो मैंने क्या करना है इतना मुश्किल ट्रीटमेंट करवा के, है ना। वो भी तो छोड़ सकते थे, लेकिन वो लोग व्हील चेयर पे आ रहे हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। वो बच्चे, वो छोटे बच्चे जिनकी खेलने की उम्र है, वो व्हील चेयर पे बैठ के वो इतनी हैवी डोजेस के ब्लड लगवा रहे हैं और कीमो लगवा रहे हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। मैंने फिर खुद को यही समझाया कि सुनाया, तो देख कि एक तरफ इतने छोटे बच्चे, एक तरफ इतने बुजुर्ग हैं, उनको का क्या कसूर है, मतलब छोटे बच्चे को क्या कसूर है ना। चलो मैं तो कहती हूँ कि मैंने एक मेडिसिन खाई जिसका साइड इफेक्ट हुआ और ठीक है, लेकिन उन बच्चों को क्या कसूर है, वो तो पैदा होते हैं उनको कैंसर है। उन बुजुर्गों का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार लिया, ऐसा हो रहा है उनके साथ, है ना। तो अगर उन्होंने गिव अप नहीं किया तो मैं क्यों गिव अप करूँ। मैंने खुद को बड़ा समझाया, तो फिर मैंने कहा मुझे गिव अप नहीं करना। उसके अलावा मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मेरा ये भी था कि मैंने एग्ज़ाम्स भी देने हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगी तो एग्ज़ाम्स दे पाऊँगी ना। तो हाँ, मेरी लाइफ काफ़ी बिजी गुजरी है, मतलब ट्रीटमेंट में ना, जब कीमो लग रही थी, पहले मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसमें कीमो थी,
फिर उसके बाद जब ख़त्म हुई है कीमो, मेरा ऑपरेट होने वाला था, तब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। तो ऐसे करके ना काफ़ी बिजी दिन गुजरे हैं मेरे, और अब मैं वेली हूँ, फ्री हूँ बिल्कुल। मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है गाइस, इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ जाए। बहुत सारे डीएम आए हैं, बहुत सारे डीएम आए हैं, और उन सब ने मुझे अपनी स्टोरीज बताई हैं, कैसे उन्होंने कैंसर को टैकल किया, कैसे अब वो कैंसर सर्वाइवर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ना क्योंकि जब मैंने अपनी वीडियो डाली ना, उसमें मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी ना, सब आए मेरे डीएम में, हे नैरा डोंट गिव अप, बिकॉज मैंने अपना नाम लिखा है ना चैनल को डोंट गिव अप। तो ये भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि अपने चैनल का नाम डोंट गिव अप जुनैरा क्यों रखा है। बिकॉज मैं बहुत थक जाता है ना बंदा लड़ते लड़ते, मैं ना बस छोड़ देती थी हिम्मत अक्सर बीच में आके। तो मैं खुद से कहती थी जुनैरा नहीं, तू कर तू कर तू कर सकती है। तो मैंने खुद को ही, खुद के लिए ही नाम रखा कि डोंट गिव अप जुनैरा, खबरदार जो तूने गिव अप किया। तो ऐसे सब मुझे क्या कहते हैं, हे डोंट गिव अप जुनैरा। ऐसे तो कोई लड़के भी इतने मेरे डीएम में आए, उन्होंने मुझे आके बताया कि मेरी सिस्टर को कोई, किसी को कैंसर था, किसी की मदर को था, तो मुझे कहानियाँ बता रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। एक तो मेरा भाई भी बना है छोटा, तो उसको भी 6 क्लास में था जब उसको कैंसर था, तो अब तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तो सब मुझे बता रहे हैं हम ठीक हैं, देखो हमारे इतने लंबे लंबे बाल आ गए हैं, डोंट यू गिव अप, डोंट यू गिव अप। तो आप सबकी स्टोरीज़ ना मुझे इनकरेज किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगता था कि पता नहीं मैं ठीक हो भी पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, जैसे सब कहते हैं कि कैंसर का परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कैंसर ख़त्म ही नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो रिवर्स आ जाता है, यानी फिर से आ जाता है, रिवर्स नहीं रिवाइज, हाँ दोबारा से आ जाता है। तो उसके दोबारा से आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्होंने फिर से कीमो लगवाई और अपना ट्रीटमेंट करवाया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ना हो। मेरी तो यही दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक एक दफ़ा मैंने झेल लिया ये सब कुछ, ज़िंदगी में फिर कभी ना झेलना पड़े बस। और आप सब लोगों की कहानियाँ मुझे बहुत हिम्मत देती हैं। मुझे लगा था कि शायद इसके बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी कैसी नहीं, और पता नहीं लाइफ में आगे मैं कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं, और पता नहीं फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन और पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं। मैं तो अपने घर वालों को कहती थी पता नहीं लोग 70-80 साल कैसे जी जाते हैं, मुझे तो लगता है मैंने 30s में भी नहीं जाना। मेरी माँ कहती अभी तो 22-23 साल किया है, तो अब तू 23-30 मतलब कि तुम्हें बस 5-6 साल ही जीने हैं। तो मैं कहती थी हाँ बस मेरा ये नहीं है कि मैं लंबी उम्र ज़िंदगी जीऊँ, मेरा ये है कि मैं एक सेहत तो तंदुरुस्ती वाली हेल्दी लाइफ, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक भले ही मेरी ज़िंदगी छोटी हो लेकिन सेहत तो तंदुरुस्ती वाली हेल्दी लाइफ हो, और फिर कभी कैंसर ना हो बिल्कुल भी। तो कहती ऐसी बीमारी है ना बंदा कहता है कि दुश्मन को भी ना हो।